और भारतीय जनता पार्टी ने मुखिया चुन लिया है। और ये देखिए प्रदेश कार्यालय के बाहर का माहौल है। विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री चुना गया है। बैठक के बाद 2 घंटे लगभग ये बैठक चली और चूंकि आदिवासी हैं और आदिवासी नेता को जो है वो मुख्यमंत्री के रूप में चुन लिए हैं। 5 सालों के लिए प्रदेश के मुखिया जो है वो विष्णुदेव साय होंगे। सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं पार्टी के कार्यालय के सामने की ये तस्वीर है और जो कार्यकर्ता है उसमें काफ़ी उत्सुकता है। तो एक बड़ा नाम जो है वो काफ़ी पहले से ये चल रहा था कि विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री हो सकते हैं और ये बहुत ही लंबे समय से ये प्रयास चल रहा था। ये जो नाम है सबसे सामने जब मतगणना हुई, जीत के बाद ये नाम सबसे सामने चल रहा था, लेकिन अब ये नाम तय हो चुका है कि विष्णुदेव साय जो हैं वो छत्तीसगढ़ के अब मुख्यमंत्री हैं। और पार्टी कार्यालय के बाहर ये जो माहौल है आप देख सकते हैं कि नारे लग रहे हैं और यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। सीधी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री जो हैं। बैठक के बाद 54 विधायकों के साथ पर्यवेक्षकों की बैठक हुई और 1 to 1 चर्चा के बाद जो है ये नाम तय किया गया है। तो एक बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ से, जहां मुख्यमंत्री के रूप में विष्णुदेव साय को चुना गया है और पार्टी के कार्यालय के बाहर यहाँ पर जिंदाबाद के जो नारे हैं वो लग रहे हैं। कई नाम जो चल रहे थे, अब विष्णुदेव साय का नाम आदिवासी नेता के नाम पर है। और छत्तीसगढ़ में पूर्व में वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, आदिवासी नेता हैं। तो एक अच्छी पकड़ जो है उनकी छत्तीसगढ़ में बनी हुई है। आदिवासी नेता को जो फैक्टर है वो काम आया है। आप लोगों ने आदिवासी नेता चुना है, क्या कहेंगे आने वाले 5 सालों में क्या रणनीति रहेगी और क्या फैक्टर है जिसकी वजह से आदिवासी नेता चुना गया? छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल राज्य है और आदिवासी वर्ग ने इस बार भारतीय जनता पार्टी को भरपूर साथ दिया है, पूरा मैंडेट दिया है। पहली बार छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। कांग्रेस ने तो नकली आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया था। ये छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि एक सरपंच से अपने राजनीति पारी की शुरुआत करने वाले एक छोटे से कार्यकर्ता को केंद्रीय नेतृत्व ने मुख्यमंत्री बनाया। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में संभव है और आपको ये दृश्य कहीं देखने नहीं मिलेगा। लंबा कार्यानुभव है, बहुत ही संघर्षशील, तपस्वी और कर्मठ कार्यकर्ता विष्णुदेव साय जी, जो कि प्रदेश के आदिवासियों की आवाज़ बनेंगे। देखिए छत्तीसगढ़ में जाति समीकरण बहुत मायने रखता है। अरुण साहू का नाम भी बहुत सर्व में था, सामने था और साहू समाज के लोग भी ये उम्मीद लगा रहे थे कि वो उन्हें एक मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी की जीत में साहू समुदाय का भी एक बहुत बड़ा योगदान? निश्चित तौर पर है। सारे ओबीसी वर्ग, आदिवासी वर्ग, एससी वर्ग, हर वर्ग के लोगों ने साथ दिया, तभी हमारी सरकार बनी है। और अरुण साहू जी का स्थान भी महत्वपूर्ण जगह में रहेगा। बहुत मेहनत उन्होंने किया है। अभी डिप्टी सीएम वाली बात सामने नहीं आ रही है, मुख्यमंत्री का मामला सामने आया है, तो ये आज वास्तव में हर्ष का दिन हम लोगों के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और एक जो फैक्टर है आदिवासी फैक्टर, वो काम आ गया। इनका ये भाजपा प्रवक्ता गौरी शंकर श्रीवास है और इनका कहना है कि आदिवासी समाज ने भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही अच्छे तरीके से साथ दिया है। वैसे ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये भाजपा प्रदेश कार्यालय के बाहर है और यहाँ पर आतिशबाजी हो रही है और आतिशबाजी के साथ जो है यहाँ पर जो बैंड है वो बज रहे हैं और जश्न मना रहे हैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग, क्योंकि छत्तीसगढ़ के लिए एक नया मुखिया मिला है। और ये प्रदेश कार्यालय की तस्वीर हम आपको सीधे दिखा रहे हैं। तो एक बड़ी घोषणा जो है आज हुई है कि आज छत्तीसगढ़ को जो पिछले कुछ दिनों से लंबे समय से ये कौन बनेगा मुख्यमंत्री का जो खेल चल रहा था, जो सवाल चल रहा था, आज उसका उत्तर जो है वो मिल चुका है। और विष्णुदेव साय के मुख्यमंत्री के बनने के बाद जो ये जश्न है भाजपा प्रदेश कार्यालय से सीधे तस्वीर आप देख पा रहे हैं। ढोल नगाड़ों के साथ जो है जो भाजपा कार्यकर्ता हैं जोर जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। आप सीधी तस्वीर देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को चुना गया है और आदिवासियों को साधने के लिए आदिवासी फैक्टर जो है वो काम आया। आपको बता दें कि पहले से ही उनका नाम सामने चल रहा था, सबसे सर्व में उनका नाम जो है सामने था मुख्यमंत्री के दावेदारी के लिए और वो नाम में अब मुहर लग चुका है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी सीएम जो है 5 सालों तक अब राज करेंगे, मुखिया रहेंगे छत्तीसगढ़ के। और जो जश्न का माहौल है आप सीधे देख पा रहे हैं। और एक अच्छी सरकार चलाएंगे। आने वाले समय के अंदर आम आदमी के जीवन में परिवर्तन आए, ऐसी योजनाओं को लेकर हम आए। मोदी की गारंटी, उसके अंदर किसानों को लाभ मिलेगा, माता बहनों को महतारी वंदन के माध्यम से मिलेगा, नवयुवकों को रोजगार मिलेगा,
सभी वर्गों के लिए जो है उसके अंदर में प्रावधान है और एक अच्छी सरकार चलेगी।